साउथ गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मिलती है शांति और रिलैक्सेशन। यहाँ के सुकून भरे बीचेस और पीसफुल वाइब्स आपको एक नई एनर्जी देते हैं। लेकिन जब आप नॉर्थ गोवा की तरफ बढ़ते हैं सब कुछ बदल जाता है। यहाँ की बीचेस, लाउड म्यूजिक और रात भर चलती पार्टीज का अपना ही एक अलग मज़ा है। हर कॉर्नर में एक्साइटमेंट और एनर्जी फील होती है। तो आइए साउथ गोवा की शांति से लेकर नॉर्थ गोवा की मस्ती तक हर रंग का गोवा देखने के लिए। तो अगर गोवा जाने का प्लान बन गया है फाइनली, तो आइटिनरी बताने से पहले गोवा को थोड़ा समझ लेते हैं। गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म ओनली, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, और इन दोनों के बीच में है पंजिम। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑल द फेमस प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा। फर्स्ट इज बागा बीच। बागा बीच अपने मोस्ट क्राउडेड और हैपनिंग बीच के लिए फेमस है। हर किसी ने बागा बीच का नाम अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर सुना होगा, और अगर आप यहाँ पे सनसेट देखते हो इट विल ब्लो योर माइंड। बागा बीच से काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लाई बोर्डिंग, बनाना राइड जिसमें बोट वाले भैया कम से कम एक बार आपको ज़रूर पानी में गिराएंगे, जेट स्की एंड पैरासेलिंग। बनाना राइड, जेट स्की और पैरासेलिंग का पैकेज मिलता है जो कॉस्ट करता है अराउंड 1500 से 2000। और अगर एक बीच से मन ना भरे तो भूलिए मत, गोवा जाना ही अपने बीचेस के लिए जाता है। यू कैन ऑल्सो विजिट कलंगुट बीच, आरंबोल बीच, मॉर्जिम बीच, कैंडलम बीच एंड वेगेटोर बीच। गोवा के फोर्ट्स जाने का मन है तो यू कैन विजिट चपोड़ा फोर्ट विच इज़ वेरी फेमस इन गोवा, एंड आफ्टर दिस यू वांट टू सी मोर फोर्ट्स then you can probably visit any of these forts as well. लेकिन do remember कि गर्मी काफ़ी रहती है यहाँ, शायद एक दो फोर्ट जाके ही आपका फोर्ट से मन भर जाए। एंड फॉर नाइट टीटोज लेन इज द बेस्ट प्लेस टू बी एट। ये लेन डिस्को और क्लब से भरी हुई है और आपको हर जगह लोग यहाँ पार्टी करते हुए दिखेंगे। और अगर आपको पीसफुल डिनर करना पसंद है विदाउट एनी लाउड म्यूजिक, देन कैन डू डिनर एट बागा बीच। आफ्टर दिस लेट्स ट्रैवल टू पंजिम और फील प्योर गोवन वाइब। पंजिम के ओल्ड गोवन होम पोर्चुगीज आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल। इन होम्स के पास ही इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च भी है। इस चर्च की खूबसूरती रात को और बढ़ जाती है। एंड इफ यू वांट टू लाइट अप मोर कैंडल्स देन देयर इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड लेसी कैथेड्रल चर्च एज वेल। बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, श्री मंगेशी टेम्पल इज ऑल्सो वेरी फेमस हियर। Let's be very clear about this. Goa is famous for its parties and nightlife. Casinos are the trademark of Goa. You can literally watch people making a beeline for casinos at night. ये फैक्ट तो आपको एयरपोर्ट पे ही रियलाइज हो जाएगा, जहाँ बिग डैडी, जो कि गोवा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कसिनो है, के होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए हैं। इसी के साथ कसिनो प्राइड भी काफ़ी हैपनिंग है। तो अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि नॉर्थ गोवा और पंजिम में कहाँ घूमे, बट हाउ टू रीच गोवा ये तो भूल गए। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं गोवा आया ट्रेन से था, बाय मुंबई टू गोवा वंदे भारत, और वापस मैंने फ्लाइट कराई थी गोवा से दिल्ली। तो गोवा वेल कनेक्टेड है अदर स्टेट से बाय हैविंग 2 एयरपोर्ट्स, जिसमें से एक है गोवा डेवलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ गोवा के पास है, और दूसरा एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पंजिम के पास है। लेकिन ये है कि गोवा से अगर आप अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेते हो तो व्यूज़ अलग लेवल मिलते हैं। गोवा से जब स्टार्ट किया था आसमान का रंग अलग ही था कुछ, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो स्काई क्लियर हो गया, और दिल्ली में तो ठंड में क्लाउडी हो ही जाता है मौसम। एंड आफ्टर सीइंग दिस व्यू आई वॉज स्पीचलेस।
और गोवा में 3 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक है थिविम जो नॉर्थ गोवा के पास है, सेकंड है वास्को डे गामा जो पंजिम के पास है, एंड थर्ड मडगांव जो साउथ गोवा के पास है। और इसी स्टेशन से मैंने भी अपनी गोवा की जर्नी स्टार्ट की थी। अब इतना साउथ गोवा के बारे में बात कर ही रहे हैं तो लेट मी टेल यू प्लेसेस टू विजिट इन साउथ गोवा। साउथ गोवा आके आपको ये पता लग जाएगा कि पैलम बीच ही सबसे फेमस बीच है यहाँ। पैलम बीच से बोटिंग भी होती है, बट अदर देन दिस बीच यू हैव ऑप्शन ऑफ अगोंडा बीच, पाटनम बीच, कोलवा बीच, बटरफ्लाई बीच एंड हनीमून बीच। पैलम बीच से जो बोट चलती है वो मेनली बटरफ्लाई बीच और हनीमून बीच ही लेके जाती है। इसके साथ अगर आपका लक अच्छा हुआ तो बोट राइड में आपको डॉल्फिन भी दिख सकती हैं। और बटरफ्लाई बीच के पास ही दिखता है ये टर्टल रॉक। अदर देन दिस कोला बीच इज ऑल्सो देयर। वैसे तो आप कयाकिंग ओपन सी में भी कर सकते हो, बट इस जगह पे भी कयाकिंग का एक अलग एक्सपीरियंस है। Do remember कि साउथ गोवा जब भी चूज करें if you want to feel the nature and peaceful beaches। लेकिन if you are coming for parties in Goa, then North Goa is the best option for you। On this note, let's move to itinerary for Goa। अगर वन डे ट्रिप है गोवा का तो अब आप डिसाइड कर सकते हो whether you want to visit North Goa or South Goa। If you are going to North Goa, then you can visit any 2 forts, 1 beach, and then you can experience Tito's Lane at night। For South Goa, you can start your day with Cabo de Rama Fort, then a beach and dinner at beachside। For 2-day trip as well, choose between North Goa or South Goa for day 1, and for day 2, you can either visit Panjim or Dudhsagar waterfall। But in my opinion, you definitely should not miss Dudhsagar waterfall। Dudhsagar नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों से ही करीबन 2 घंटे दूर है, and it is one of the must visit place when you are in Goa। And to utilize your day in a better way, then you can opt my way, in which I have covered Tamdi Sulla Temple and Kiri Satari Footbridge same day। Three-day trip, you can spend 1 day in North Goa and 1 day in South Goa, and keep 1 day for Dudhsagar or Panjim। Or the second way is to choose between South Goa and North Goa for 1 day। Second day, go to Dudhsagar waterfall। Third day, keep for Panjim। वैसे 4-day ट्रिप काफी अच्छा रहेगा, मतलब कि परफेक्ट वाला ट्रिप। इसके अंदर एक दिन साउथ गोवा, एक दिन नॉर्थ गोवा एंड 1 डे फॉर दूधसागर वाटरफॉल एंड लास्ट डे फॉर पंजिम। #perfectly planned trip। 5-day ट्रिप के लिए बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा में एक दिन एक्स्ट्रा स्पेंड किया जा सकता है। मेरी तरह आपको भी पता नहीं लगेगा कि कब गोवा की ट्रिप एंड होने का दिन आ गया है। ऐसा लगता है वहां पहुंच के कि समय भागे जा रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा डे है तो नॉर्थ गोवा के वाटर स्पोर्ट्स
या फिर साउथ गोवा की बोटिंग या कयाकिंग की जा सकती है। वैसे तो ये और जगह पे भी फिट हो सकता है आइटिनरी के अंदर, तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेकिन डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल अटैच करूँ ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर योर ट्रिप। वे टू स्टे में बाकी तो पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा था वो आपको बता देता हूँ। मैंने स्टे लिया था किंग्स विला कॉटेज रिजॉर्ट में इन साउथ गोवा, जो कॉस्ट किया था करीबन 2800 रुपए के करीब। और नॉर्थ गोवा में मैंने स्टे लिया था नियर बागा बीच एट मे फ्लावर बीच रिजॉर्ट विच वॉज अराउंड 2000। दोनों ही प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, किसी भी स्टे ऑप्शन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम एज सच फेस नहीं करनी पड़ी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि गोवा में ट्रैवल करने के लिए कौन सा व्हीकल बेस्ट है। तो नॉर्थ गोवा में काफ़ी रश रहता है, इसलिए स्कूटी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन स्कूटी लेने से पहले उसकी ऐसी ही वीडियो बना लेना ताकि बाद में कोई स्क्रैचेस की दिक्कत ना आए। और साउथ गोवा में ट्रैफिक है ही नहीं, तो अगर ट्रैफिक है ही नहीं तो यहाँ गाड़ी लेने में क्या ही दिक्कत है। और इसीलिए मैंने मडगांव रेलवे स्टेशन पे ही अपनी कार पिकअप शेड्यूल करा ली थी फ्रॉम वेगस कार रेंटल्स एंड द प्राइस वाज 1300 पर डे फॉर स्विफ्ट, जिसमें पिकअप चार्जेस डिपेंड अपॉन योर लोकेशन। मेरे इट वाज समथिंग अराउंड 500। तो अभी तक हमने सब पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, प्लेसेस टू विजिट इन नॉर्थ गोवा, प्लेसेस टू विजिट इन साउथ गोवा, how to plan your trip if you want to visit Panjim and Dudhsagar as well, where to stay in Goa, how to travel in Goa, but budget? हाँ, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबका अपना अपना बजट होता है फॉर रूम्स, रेस्टोरेंट्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। लेकिन गोवा का टोटल कॉस्ट निकालने के बाद करीबन 3000 से 5000 पर डे कॉस्ट तो आपका भी आएगा ही आएगा। अगर मेरी बात करें तो फॉर 6 डे ट्रिप मेरे करीबन 25,000 से 30,000 रुपये लगे थे, इंक्लूडिंग मेरे आने जाने की टिकट्स फ्रॉम दिल्ली। मैं इस समय आईजीआर टर्मिनल 2 पे। जितनी गोवा में गर्मी थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे ठंड है दिल्ली में इस समय। गोवा का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले ट्रिप पे।